दोस्तों 2022 अब 2 दिन के अंदर ही खत्म हो जाएगा और 2023 का शुरुआत हो जाएगा। एंड अगर आप वीडियो को बाद में देख रहे होंगे तो 2023 तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका होगा। तो यहां पे 2023 के अंदर फाइनेंस से रिलेटेड कुछ रूल्स के अंदर चेंजेस किए गए हैं जो आपको पता होना चाहिए, यानी कि पैसों से रिलेटेड 2023 में क्या रूल्स के अंदर चेंजेस है वो हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जहां पे हम सबसे पहले बात कर लेते हैं न्यू बैंक लॉकर रूल्स के बारे में, यानी कि अगर आप बैंक के अंदर लॉकर फैसिलिटी लेते हैं तो यहां पे बदलाव किया गया है। पहले यह होता था कि अगर आप बैंक के अंदर लॉकर फैसिलिटी लेते थे तो अगर आपके बैंक के लॉकर में कोई चोरी हो गया या तो धोखाधड़ी हो गया, डकैती हो गया, तो उसके लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होता था। बेसिकली ये जो बात है वो आपके लॉकर एग्रीमेंट में भी लिखा होता था, लेकिन यहां पे नए रूल्स के हिसाब से 1 जनवरी 2023 से रूल्स लागू हो जाएगा कि भाई अगर आप बैंक में लॉकर फैसिलिटी लेते हैं तो अगर आपके बैंक में चोरी होता है, डकैती होता है, धोखाधड़ी होता है तो इसके लिए आपका जो सामान का कोई नुकसान होगा तो उसके लिए बैंक ही जिम्मेदार होगा। और जब भी आप न्यू लॉकर फैसिलिटी का बेनिफिट लेंगे तो डेफिनेटली आप लॉकर एग्रीमेंट को भी जरूर पढ़ लेना। लेकिन यहां पे मान लीजिए कि भाई कोई भूकंप आ गया, सुनामी आ गया, बाढ़ हो गया, उसके वजह से अगर आपके कोई सामान का बैंक के लॉकर के अंदर नुकसान होता है जो कि बैंक के कंट्रोल से बाहर है तो उस केसेस में जो बैंक है वो जिम्मेदार नहीं होगा, लेकिन नॉर्मल केसेस में अब बैंक भी जिम्मेदार होगा। उसके बाद यहां पे जो सेकंड चेंजेस किया गया है वो किया गया है एनपीएस पार्शियल विड्रॉ रूल्स के अंदर, यानी कि अगर आप एनपीएस वगैरह में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आप एनपीएस के सब्सक्राइबर हैं। तो 2021 के अंदर गवर्नमेंट ये रूल्स लेके आई थी कि भाई उस टाइम पे कोविड वगैरह का सिचुएशन था तो लोग एक दूसरे से ज्यादा टच नहीं हो रहे थे, तो वहां पे गवर्नमेंट ने ये रूल्स लेके आई थी कि भाई अगर आप चाहे तो एनपीएस से ऑनलाइन भी पैसा विड्रॉ कर सकते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन के थ्रू, यानी कि किस रीजन से आप पैसा विड्रॉ कर रहे हैं आपको सेल्फ डिक्लेयर करना होगा और आप चाहे तो ऑनलाइन भी पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन इस रूल्स के अंदर अभी 1 जनवरी 2023 से आपको चेंजेस देखने मिल जाएंगे और ये जो चेंजेस है वो सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए है, यानी कि अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और आप एनपीएस के सब्सक्राइबर है तो आपके लिए नया रूल्स ये बनाया गया है कि अगर आपको एनपीएस से पार्शियल विड्रॉ करना है तो उस केसेस में आपके जो भी नोडल ऑफिसर होंगे आपको उनको एप्लीकेशन देना होगा और यहां पे आप ऑनलाइन खुद ही पैसे सेल्फ डिक्लेरेशन के थ्रू अब विड्रॉ नहीं कर पाएंगे, आप अपने नोडल ऑफिसर के हेल्प से ही पैसे विड्रॉ कर पाएंगे। लेकिन अगर आप प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉय है, आप एनपीएस वगैरह में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लिए पुराना वाला ही रूल्स है, आप चाहे तो ऑनलाइन भी सेल्फ डिक्लेरेशन के थ्रू एनपीएस से पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि एनपीएस से हम कब पैसे विड्रॉ कर सकते हैं, या तो यहाँ पे आप कम से कम 3 साल तक एनपीएस में पैसा कंट्रीब्यूशन करते रहने चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे आप कितना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, तो जो भी आपका कंट्रीब्यूशन होगा आप उसका मैक्सिमम 25% तक विड्रॉ कर सकते हैं और आप एनपीएस के पीरियड के दौरान मैक्सिमम आप 3 बार ही पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। और यहाँ पे रीजन भी बताया गया कि आप क्यों पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, तो या तो चिल्ड्रन के हायर एजुकेशन के लिए, या तो बच्चे के मैरिज के लिए, या तो कोई क्रिटिकल इलनेस है, बड़ी बीमारी है उस केसेस में, या तो आप अपने घर के कंस्ट्रक्शन के लिए, या तो घर वगैरह खरीदने के लिए पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। यानी कि अगर आप सेल्फ डिक्लेयर करते हैं तो डेफिनेटली उसके अंदर आप कोई भी रीजन डालेंगे तो यहाँ पे कोई भी ज्यादा वेरिफिकेशन वगैरह नहीं होता है, जो कि ये जो बेनिफिट है ऑनलाइन का अब सिर्फ जो नॉर्मल प्राइवेट वाले एम्प्लॉय है उनको ही मिलेगा और जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है उनको उनके नोडल ऑफिसर के हेल्प से ही पार्शियल विड्रॉ करने का यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे थर्ड पॉइंट में बोला गया है कि अगर आपके पास में एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो आपने जो भी रिवॉर्ड पॉइंट वगैरह अर्न किया है तो वो आप रिवॉर्ड पॉइंट अभी 31 दिसंबर 2022 से पहले खत्म कर ले, क्योंकि 1 जनवरी 2023 से जो एचडीएफसी बैंक है वो अपने क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स में कुछ रूल्स वगैरह के अंदर चेंजेस करने वाली है। उसके बाद यहाँ पे 4th पॉइंट में बोला गया है कि भाई जो जीएसटी का ई इनवॉइसिंग का जो रूल्स है उसके अंदर आपको चेंजेस देखने मिल जाएंगे। यानी कि पहले रूल ये था कि अगर आपका 20 करोड़ रुपए का टर्नओवर है साल का तो आपको ई इनवॉइसिंग यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बिल जनरेट करना कंपलसरी था, लेकिन इस टर्नओवर का जो भी टारगेट है उसको कम करके 5 करोड़ रुपया कर दिया गया है। यानी कि अगर आपका साल का 5 करोड़ रुपए का टर्नओवर है तो आपको ई इनवॉइसिंग यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बिल निकालना कंपलसरी होगा। उसके बाद यहाँ पे 5th पॉइंट लास्ट में हम बात कर लेते हैं लोन्स और एफडी वगैरह के बारे में। तो आपको पता होगा कि इस साल आरबीआई ने 5 बार रेपो रेट वगैरह में चेंज किया है और यहाँ पे जो भी करंट रेपो रेट है वो है 6.25%, यानी कि 5 बार रेपो रेट को बढ़ाया है और जिसकी वजह से ऑलरेडी रेपो रेट 6.25% है। तो लोन्स काफी ज्यादा महंगे ऑलरेडी हो चुके हैं और यहाँ पे जो लोग लोन्स लेने वाले हैं उनके लिए बुरी खबर है, और जो लोग एफडी वगैरह में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनको डेफिनेटली इस टाइम पे अच्छा रिटर्न्स मिल सकता है। तो आप चाहे तो अपने पुराने एफडी को तोड़ के नए एफडी में डेफिनेटली पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप नए बैंक का जो भी स्मॉल फाइनेंस बैंक है, जो भी बड़े बैंक है, उसके इंटरेस्ट वगैरह को चेक कर सकते हैं, जहां पे आपको ज्यादा ब्याज मिलता है वहां पे आप चाहे तो पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों यही थी पूरी की पूरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने फैमिली, फ्रेंड और रिलेटिव में जरूर शेयर करना जिनको भी इस वीडियो की जरूरत है उनके साथ में। जय हिंद दोस्तों।